हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि हम लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को परामर्श, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यह आर्टिकल 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, उनके सहायता के लिए या उनके सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और बाकी जितने भी मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्रीगण होंगे उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मंत्रिपरिषद का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, मगर प्रधानमंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेंगे उन्हीं लोगों को वो नियुक्त करेंगे, शपथ दिलाएंगे। मंत्री परिषद द्वारा दिया गया कोई भी परामर्श या सलाह वो किसी भी कोर्ट के, किसी भी न्यायालय के जांच से बाहर होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो मंत्री परिषद है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग इसको मेनली 3 तरह के देखते हैं, 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। जो पहला टाइप है वो है कैबिनेट, इसको हम लोग मंत्री मंडल बोलते हैं। ये टॉप रैंकिंग मिनिस्टर्स होते हैं, और यही जो है विभाग का या मंत्रालय का मुखिया होता है। विभाग या मंत्रालय का मुखिया होता है। यह जो टर्म कैबिनेट है, यह आर्टिकल 352 में इसको मेंशन किया गया है कैबिनेट के बारे में, जिसमें कि यह मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। यानी कि यह जो टर्म है कैबिनेट, इसको संविधान में स्थान प्राप्त है, और यह जो है आर्टिकल 352 में मेंशन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट इसको लिखित परामर्श देगा या सिफारिश करेगा। यह जो मंत्रिमंडल है सिर्फ 352 में है, इसके अलावा जहाँ कहीं भी मंत्रिमंडल का इस्तेमाल हुआ है तो मंत्रिमंडल बोल करके नहीं हुआ है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज़ मंत्री परिषद का ही इस्तेमाल किया गया है। और जो हम लोग यहाँ तीन हिस्से में बांट करके देख रहे हैं, यह भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं। जो सेकेंड टाइप है वो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य स्तर के मंत्री, ये जो है सेकेंड लेवल के मंत्री होते हैं।
इनमें से कुछ को प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे सकता है, स्वतंत्र प्रभार दे सकता है। ये जो है, ये मंत्री प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर मंत्रिमंडल के बैठक में भाग ले सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिप्टी मिनिस्टर्स। जिसको हम लोग उप मंत्री बोलते हैं। ये निम्न स्तर के मंत्री होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल मिनिस्टर्स। इसे किसी भी तरह का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता और ना ही यह मंत्रिमंडल के बैठक में भाग ले सकता है। हम लोगों ने जो वर्गीकरण देखा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, यह संवैधानिक नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है, बल्कि यह जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक प्रचलित प्रथा है। संविधान में मंत्रियों को इस तरह से अलग अलग करके वर्गीकृत करके नहीं बांटा गया है, लेकिन आर्टिकल 352 में कैबिनेट का वर्णन है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब कैबिनेट उसे रिटन परामर्श करेगा। चलिए देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या हो सकता है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू 91th Amendment Act 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया है इस संविधान संशोधन ने। सीमित आकार मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम 15% इंक्लूडिंग पीएम, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसका आकार लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को मिलाकर। आइए देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अंडर द आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल जो है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, प्रत्येक मिनिस्टर इंडिविजुअली वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक अंडर द आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो है लोकसभा के प्रति।
इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के प्रति और कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम लोगों ने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कितने टाइप्स हैं। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एक प्रथा के तौर पर, संसदीय एक प्रचलित प्रथा है, जिसमें हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप हम लोगों ने देखा वो देखा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जिसको कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में कुछ विभाग दिया जा सकता है। और जो थर्ड हम लोगों ने देखा वो डिप्टी मिनिस्टर्स, जिसको कि लो लेवल मिनिस्टर्स कहा जाता है। यह स्वतंत्र प्रभार से नहीं दिया जाता है और ना ही इसे किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना हो सकता है। तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे सीमित किया गया है और बताया गया है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग पीएम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा हम लोगों ने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडिविजुअली वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कलेक्टिवली वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पर एक कंसेप्ट है स्विम एंड सिंक टुगेदर, स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगर किसी एक मंत्री के अगेंस्ट में कोई विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।